वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन आली आल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन और दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल भी मुतवक्के। अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक के दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फ़ारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना होर्मुज़ पर ईरानी वादे से मुताल्लिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल नहीं होने दी। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुताद्दिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुताद्दिद ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और जजीरा केशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। महाशर और में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में वाज़ारान इनकलाब की उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़रानी के लिए ख़तरा बन रही थीं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। और ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना कर रही हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन आली आल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन और दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल भी मुतवक्के। अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक के दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फ़ारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना होर्मुज़ पर ईरानी वादे से मुताल्लिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल नहीं होने दी। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुताद्दिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुताद्दिद ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और जजीरा केशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। महाशर और में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में वाज़ारान इनकलाब की उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़रानी के लिए ख़तरा बन रही थीं। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया।
वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। और ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना कर रही हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।